जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओके। ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। बहुत लोगों ने धोखा दिया आपको। इस तरीके से धोखा दिया है ना कि अपना अपना दिखा के अपने लोगों ने ही दिल तोड़ दिया। शुरुआत में आपको बहुत अच्छापन दिखाया, अपनापन दिखाया, मौका मिलते ही पीठ पीछे चाकू घोंपा, आपके भोलेपन का फायदा उठाया। पहले आपको ना लड़ना आता था, ना भिड़ना आता था, ना अपनी बातें रखनी आती थी। जो जैसा कहता था आप उनकी बातें सुन लिया करते थे, वैसा आप कर लिया करते थे। उसी चीज का फायदा उठाया लोगों ने। और शुरुआत में आपको खेल समझ में आता नहीं था इन लोगों का। धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आई, लेकिन ये तब समझ में आई जब बहुत देर हो चुकी थी, चीजें आपके हाथ से निकल चुकी थी, बहुत सारी चीजों के ब्लेम आप पे लग चुके थे, आपको तोड़ा जा चुका था। ये कभी भी आपको सुखी नहीं देखना चाहते थे, राइट। लेकिन इस कार्ड का ना एक मीनिंग और भी बहुत अच्छा है कि ये तोड़ता तो है, और जब तोड़ता है तो ऐसा लगता है इंसान को अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं अब कुछ खड़ा नहीं हो सकता मेरा, मैं स्टेबल नहीं हो सकता, मैं करियर, रिलेशनशिप सब सब मेरा बर्बाद हो चुका है। एक्चुअल में ऐसा फील होता है, और ये जिसके लिए भी है वो ऐसा फील कर रहा है। बट यहां से शुरुआत है ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि यहां से आप भले ही धीरे उठेंगे, लेकिन उठेंगे उस तरीके से कि आपको कोई मात नहीं दे पाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो गलतियों से आप सीखोगे, एक अलग रूप में आप निकल के आएंगे, एक पावरफुल जोन में एक सोल बन के निकल के आएंगे, जहां पे सबकी आप छुट्टी कर देंगे, अपने हेटर्स का होश उड़ा देंगे, राइट। बहुत लोगों ने आपके भोलेपन का फायदा उठाया, आपके वीकनेस का फायदा उठाया। पहले आप ना लोगों को जोड़ना बहुत पसंद करते थे, खुश मिजाज दिल के थे आप, मैजिशियन थे। जहां बैठ गए वहां पे आपने माहौल बना दिया, जहां बैठ गए आपने अपनी पावर से लोगों को खुश कर दिया, दूसरों को खुश किया, फैमिली के बारे में सोचते थे। हमेशा प्रायोरिटी रहती थी कि सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ चलना है। कभी भी आपने सेल्फिशनेस की तरह अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में ही सोचा। क्लैरिटी रखी आपने, राइट। आपका एक मोटिव था कि छोटी सी जिंदगी है, सब साथ चलेंगे, राइट। बट यहाँ पे लोगों की सोच ऐसी नहीं थी, ये आपको बहुत देर से पता चली। लोग, आपने ना अंधाधुंध विश्वास किया, क्योंकि आपका मानना है या तो रिश्ते निभाओ तो ट्रस्ट भी करो, और रिश्ता नहीं निभाना है तो फिर मत निभाओ, फेक मत करो। मतलब आप क्लियर हो, आप अपनी लाइफ में क्लियर हो रिश्तों को लेके, या तो निभाओ तो प्योरिटी से निभाओ, नहीं तो बिल्कुल मत निभाओ। तो यही प्योरिटी आपने निभाई, सामने वाले ने नहीं निभाई। जहां पे आपने अपनी आंखों पे पट्टी जो आपने बांध रखी थी, वो आपकी धीरे धीरे खुलने लग गई, क्योंकि दो सिचुएशन में आप हमेशा कंफ्यूज रहे। ये आपका वीक पॉइंट था। वीक पॉइंट क्या था कि आपने चीजों में क्लैरिटी नहीं लाए, आप दो ऑप्शन में स्टक रहे।
आपको दो ऑप्शन में स्टक रखा, क्लैरिटी नहीं दी, धोखाधड़ी, पीठ पीछे, मन में कुछ और हो कुछ और रहा है। आपको ऑप्शंस इस तरीके से बताया जाता था पॉजिटिव वे में, लेकिन वो पॉजिटिव वे में नहीं होता था, आपको बांधा जाता था, टॉक्सिक में बांधा जाता था। चीजें आपको सही सही बता के गलत चीजें हुआ करती थी, षड्यंत्र किया जाता था। वो नहीं चाहते थे कि आप अपनी फैमिली में कोई रुतबा बनाए, क्योंकि इनको, आपके हेटर्स को पता था कि लोग आपकी सुनते हैं, परिवार में आपकी मान्यता है, लोग आपकी सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, और आप सबकी सलाह भी उतने ही डेडिकेशन से देते हैं जितना लोग आपकी परवाह करते हैं। आप उसी तरीके से एक्शन लेते हैं, आपके अंदर कोई छल कपट मुझे नहीं दिख रहा, राइट। लेकिन आपको ये चीज, जो वीक पॉइंट आपका पकड़ा गया है कि हमेशा आपको पैसों से बांधा गया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तक किया ताकि आप सोच विचार आपका खत्म हो जाए। आपने पैसों से भी लोगों की मदद की, फाइनेंशियली आपने लोगों की मदद की और अपने ही फैमिली में मदद की, लेकिन उन्होंने ही आपको छल कपट में रह के धोखाधड़ी दिया। बदले में आपको क्या मिला? झूठ, धोखा, छल, राइट। आपने पैसों से भी मदद की है मौका मिलते, लेकिन बदले में आपको उतना ही नीचा गिराया गया जितना आप इन पे विश्वास करते थे। आज वही सारी चीजें आपके पैरों तले जमीन एकदम खिसक गई है। आपको विश्वास नहीं होता कि जो चीज आप एक साथ लेके चलना चाहते थे, आज वो सारी बिखर चुकी हैं। फर्क इतना है कि आपको लेट पता चला, बिखरी पहले से ही थी क्योंकि कोशिश हो रही थी। ये जो राक्षस हैं, ये आपके हेटर्स हैं, ये इनकी सोच है। ये जो डेविल हैं, ये जो बने हुए हैं, ये आपके हेटर्स हैं, ये इनकी सोच है। ये कभी भी आपकी पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव समझते ही नहीं थे, हमेशा नेगेटिविटी ढूंढते थे। उन्हें लगता था कि आप हर जगह सबके दिल में राज करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं और इनको साइडलाइन करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं था। आप सबको लेके चलना चाहते थे, इसलिए आप फाइनेंशियली भी हेल्प करते थे, इमोशनली हेल्प करते थे। लोग आपको इस तरीके से धोखाधड़ी रखते थे, आपको ऑप्शंस की तरह भी यूज किया है अपनी लाइफ में। आपको इस तरीके से रखा कि आपको पर्दे में रख के भर इस तरीके से भनक भी नहीं होने दी कि आपके साथ धोखा हो रहा है, या आपके साथ खेला जा रहा है, या आपके मेंटल स्टेट के साथ खेला जा रहा है, आपके विचारों के साथ खेला जा रहा है, राइट। लेकिन देर से ही सही आपको ये चीज पता चली, जब आप पूरा टूट गए, भरोसा आपका पूरा खत्म हो गया, तब आप वहां से उठे हैं। ईश्वर ने आपका साथ दिया है और आप इस तरीके से स्ट्रांग बन के निकले हैं, जहां पे आप लाइफ में एक ट्रांसपेरेंसी की तरह ही निकल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, उन्होंने गलत किया या उन्होंने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया तो आप भी वैसे ही कर रहे हैं। नो, आज भी आप उतने ही प्योर हैं। आप विश्वास रखते हैं ईश्वर में, और आप ईश्वर के भेजे हुए इंसान हैं, व्यक्ति हैं, राइट। तो आप कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे। ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आप चमक रहे हैं। एंड आज भी आप अपनों से भी अपनापन बिहेव कर रहे हैं और परायों से भी अपनापन बिहेव कर रहे हैं, जो आपके हेटर्स को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब आपकी स्ट्रॉन्ग जो है ना, बहुत सारे झूठ जो आपसे छुपाए जा रहे थे, पीठ पीछे गेम खेला जा रहा था, आपसे नजरें चुराई जा रही थी, आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो रहा था, आपसे बातें कुछ हो रही, पीठ पीछे बातें कुछ और की जा रही हैं, आपका नाम लेके उन लोगों को कुछ और बताया जा रहा है। ये सारी बातें आपके सामने आई हैं और ये क्लैरिटी आपको पता चल चुकी है। तो अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आपने जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की ना, इस तरीके से की है कि अब आपके हेटर्स के होश उड़े पड़े हैं, एंड आप बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं, शांति में चुप रह के कर रहे हैं और पास्ट के एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। दिल आपका दुखा हुआ है, दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तूफान मचा है दिल में, दिमाग में, हट नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं आप। बट आपको ये भी पता है, तो बताएं किस पे, और ट्रस्ट करें तो करें किस पे? खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी है। तो ये जो लड़ाई आप कर रहे हैं ना, ये जो तूफान मच रहा है, ये आपका ऑरा इस तरीके से बदलेगा और बदल रहा है। स्टैंड ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत करके आप आगे बढ़ रहे हैं। जब दिल में जब तूफान होता है तो उसके साथ ईश्वर होता है। जब हमारे सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाता तो उसके साथ ईश्वर होता है, क्योंकि ईश्वर जवाब देता है ऐसे लोगों को।
जो आप पावरफुल बन के निकल रहे हैं और इनका अब जो भी चाल है इनकी बाजी में नहीं आने वाली, उल्टी होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप तो समझ चुके हैं। अब आप इनकी वीक पॉइंट पता चल चुका है आपको। पहले ये आपके वीक पॉइंट से खेल रहे थे, अब आप स्ट्रांग ऑरा बन के निकल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, मोटिवेट अपने आप को कर रहे हैं, राजा बनेंगे आप। सी, अब आप वो कार्य करेंगे जो आपके लिए सही होगा, जो आपकी स्टेबिलिटी के लिए सही रहेगा, और आप इन सब का मुंह बंद करने वाले हैं, क्योंकि इनके होश तो डेफिनेटली उड़ चुके हैं, क्योंकि इनकी चाल नाकामयाब होते हुए दिख रही है, क्योंकि इनका दिल टूट चुका है। इनकी ओवर थिंकिंग इसलिए है कि इन्हें लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि आप इनकी बातें नहीं सुन रहे। सुन सब रहे हैं, लेकिन कर अपने मन की रहे हैं। ये बता कुछ और रहे हैं, लेकिन आप सुन के भी इनकी वो चीज नहीं कर रहे हैं। खासकर ये जो बता रहे हैं आप वो कर ही नहीं रहे हैं, तो इनका दिल टूटा हुआ है। ये हैरान है आपको देख के, परेशान है कि आप अपनी लाइफ में इतनी शांति से ग्रो कैसे कर सकते हो। तो इनको ये सारी चीजें खल रही हैं, राइट। गाइडेंस देखेंगे। देखो, बहुत सारे डाउनलोड आपको मिले हैं, बहुत सारे। आपको ये बिल्कुल रियलाइज कराया गया है इंट्यूशन के द्वारा कि जो आपके सामने है वो सच नहीं है, और जो आपके पीठ पीछे हो रहा है वो गेम खेला जा रहा है, ये रियलिटी आपको बताई गई है। आपके अंदर ना ये कहीं न कहीं इंट्यूशन के द्वारा शक डाला गया है, तभी आपको थोड़ा-सा जब आप रिमाइंड किए, जब पीछे जाके आपने चीज़ों को एनालाइज़ किया, तो आपको रियलाइज़ हुआ कि भैया यहाँ तो बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। वहाँ से आपने डिस्टेंस लिया, वहाँ से आपकी पावर इंक्रीज़ हुई है। और आपकी पावर इस तरीके से इंक्रीज़ हुई है कि आप बहुत स्मार्टली अभी वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली। लोगों को वही खिला हुआ चेहरा दिख रहा है, खिला हुआ माइंड दिख रहा है, पीस दिख रहा है, काम दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन दिमाग अब आप अपने लिए लगा रहे हैं, राइट। अब आप अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा ट्रस्ट आपको इश्यू हुआ है, बहुत सारे सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं पेशेंसली, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि वक्त आने पर बाजी आप पलटेंगे, क्योंकि अब ये जो चाबी है आपके हाथ में है, किस्मत का पहिया आपके हाथ में है, ये पलटते हुए आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में खेल रहा है। बहुत नजरिया आपको दिखा दिया, बहुत कुछ आपके सामने आ चुका है। अब आपका टाइम है ये चीज करने का। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।